पैसे बिना कुछ नहीं, पैसे नहीं तो गर्लफ्रेंड नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ भी नहीं। और ऐसा ही हुआ, पैसे खत्म, रिश्ता खत्म, 10 सालों का प्यार वो भी जीरो। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आज की एक नई स्टोरी है। आज की स्टोरी है एक लड़के का, मुकेश नाम के लड़के का, जो पिछले 10 सालों से किसी लड़की से प्यार करता है और इसका पैसा डूब जाता है और वो प्यार टूट जाता है। मुकेश नाम का लड़का होता है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा होता है। पढ़ाई करते हुए ही मनीषा नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। जो मनीषा उसके क्लासमेट होती है, जो पिछले 10 सालों से सेम स्कूल में सेम क्लास में पढ़ती रहती है। मुकेश को जॉब लग जाता है, बहुत मेहनत करता है और पैसा कमाता है और पैसा बचाता भी है। पैसा जोड़ता है, गलत खर्च नहीं करता है और बहुत अच्छे से ज़िंदगी जीने लगता है। माँ बाप का इकलौता था और गलत कोई दोस्ती संगति नहीं होती है। जब पैसा आ रहा है और फ्रेंड है तो खर्चा होना लाजमी बात है। तो वीकली छुट्टी जब भी होती है, मनीषा को लेके घूमने चल लेता है। मनीषा भी खूब इंजॉय करती है, दोनों खूब घूमते हैं, खूब घूमता है, खूब सारी शॉपिंग कराता है। ये हर वीक जब छुट्टी होती है चल लेते हैं। मनीषा घर पे होती है। ये बात मनीषा के घर वाले को पता चल जाता है। मनीषा से उनकी फैमिली पूछती है जी क्या है। मनीषा सारी बातें बता देती है, ये ऐसे ऐसे बातें हैं, हम आपस में प्रेम करते हैं। तो मनीषा की फैमिली बोलती है जो अगर घूमना है फिरना है तुम आपस में शादी की बातें कर लो। तो मुकेश घर पे भी आने लगता है, मनीषा मिलवाती है अपनी फैमिली से। ऐसा हो जाता है एक लॉन्ग टर्म के बाद, तो जब मर्जी तब घर पे आता जाता है। जब छुट्टी होती है तो मनीषा को लेके घूमने चला जाता है। ये सिलसिला कई दिनों तक चलते रहता है। तो एक दिन ऐसा होता है जो दोनों बाहर घूमने चले जाते हैं और आपसी सहमति से रिलेशनशिप बना लेते हैं। तो ये बात मनीषा डरती डरती अपनी मम्मी को बताती है। तो मम्मी उसको बैठा के बहुत समझाती है, बेटा अगर ये सब करनी है तो तुम आपस में शादी कर लो, फिर तुम जहाँ मर्जी घूमते रहो। तो मनीषा को बहुत समझाने के बाद वो समझ जाती है और फिर वो प्रस्ताव मुकेश के पास रखती है। मुकेश थोड़ा सा सोचता है और फिर हाँ भर देता है और बोलता है जो हम अपने थोड़ा फैमिली को ये बात बता दें। और मुकेश अपने मम्मी पापा से सारी बात बताते हैं, बिल्कुल क्लियर बताता है कि ऐसी ऐसी बात है। मुकेश भी अपनी फैमिली का इकलौता संतान होता है और ये कुछ बात छुपा नहीं पाता है। इसके भी मम्मी पापा तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन होता नहीं है। बच्चा एक ही है तो क्या कर सकते हैं। एक बच्चा हो तो बातें माननी पड़ती है, तो मान जाते हैं। अब दोनों की फैमिली के बीच में मीटिंग होती है, सब कुछ तय हो जाता है। आपस में मान गए, शादी की डेट निकल गए, सब कुछ हो गया, रिश्ता तय हो गया। अब शादी की तैयारी में सब लग जाते हैं। लड़की वाले अलग अपने लग जाते हैं और लड़के वाले अलग लग जाते हैं। देखते देखते समय निकलते लगता है। अब मुकेश शादी की बजट बनाता है, तो इस शादी की बजट इसके जो सारी जमा पूंजी कर रखा है उससे थोड़ा बाहर हो जाता है। इसी उधेड़-बुन में लग जाता है। फिर शाम के टाइम दोस्तों के साथ बैठता है और अपनी सारी दुख सुख शेयर करता है। ये बताता है कि मेरी बजट ये है और ये। कई दोस्त सलाह देते हैं लोन ले लो, हर दोस्त अपनी अपनी सलाह देते हैं, लेकिन इसकी कोई सलूशन नहीं निकलता है और मायूस होकर घर पे आ जाता है। एक दिन 2 दिन निकल जाते हैं, फिर सुबह सुबह एक दोस्त का कॉल आता है जो एक उपाय है दोस्त, जो भी अपनी जमा पूंजी है उसको लगाओ और 1 दिन से 2 दिन में इसको डबल हम कर सकते हैं। तो
ये भी बेसब्री से इंतज़ार करते रहता है जो कैसे क्या करे, जो अपनी शादी वही धूमधाम से मनाए, जो बजट अपने हो। तो ये सारा वैसे ही करता है, उसको समझाता है वो ये अभी का शेयर जो है बहुत नीचे जा रहा है और एक बार में उछाल मारता है। तो ये क्या करता है, जो बोला जो एक बार तुम सारी पूंजी अगर इस शेयर में लगा दोगे तो हो सके तो एक दिन में 1 के 2 हो जाएंगे, 1 के 5 भी हो सकते हैं, ऐसा सलाह देता है और बहुत तरह की बातें बता समझाता है। इसके दिमाग में फिट हो जाता है, ये ऐसा ही करता है। बोलता कोई नहीं, उस दिन तो ये सोच में निकाल देता है, सोच के कैसे क्या करे। फिर अगले दिन फ़ोन करता है अपने दोस्त को और बोलता कोई नहीं ऐसा है, तो बोला हाँ 100% श्योर है जो हो जाएगा। और शेयर के नॉलेज इसके पास होता नहीं, ये सारी पैसा जो भी जमा पूंजी थी 1-1 रुपये के सारे पैसे लगाए थे शेयर में, और शेयर अगले दिन ही धड़ाम से नीचे आ जाता है और इसकी सारी जमा पूंजी ख़त्म हो जाती है। जब जमा पूंजी ख़त्म हो गई तो इसके पास कुछ बचा नहीं। अब ये नशे के लत में चूर हो जाता है। जब एक खबर लड़की तक पहुंचती है तो वो फिर सोच में पड़ जाती है और लास्ट में लड़की वाले आपस में बैठ के सारी सच्चाई का पता करते हैं कि कैसे क्या है। जब ये पता चलता है कि उसके पास कुछ बचा नहीं तो अगले दिन वो रिश्ता तोड़ देते हैं और बोल देते हैं जब शादी कैसे करें, तुम्हारे पास पैसे नहीं कुछ भी नहीं, तो रिश्ता टूट जाती है और नशे के आदी हो जाता है और धीरे धीरे और बर्बाद हो जाता है। तो आज की स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।